महाराष्ट्र के बड़े एनसीपी के नेता शरद पवार ने एक कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हुए गाली तक दे दी। उन्होंने यूं तो बहाना लिया एक कवि का और उन्होंने उस कवि की लाइनें बोली थी, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो किसी कवि की लाइनें पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं जिसने कभी हिंदू समाज को गाली दी हो, तो क्या ये शरद पवार उसकी बात पर मोहर नहीं लगा रहे? इस बात को लेकर संपूर्ण हिंदू समाज में आक्रोश है और लोग सवाल कर रहे हैं कि जहां धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर इस देश में एक कानून है, कानून के तहत कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज होती है। किसी की धार्मिक भावनाओं को आप भड़का नहीं सकते। तो आज शरद पवार जी ने हिंदू समाज का अपमान किया है, उनके देवी देवताओं को गाली दी है। किसी भी कविता की कवि की बात बोलते हुए उन्होंने स्टेज से जो कहा, इसको लेकर एफआईआर दर्ज क्या उद्धव ठाकरे सरकार उनके खिलाफ करेगी? शायद नहीं करेगी, क्योंकि सरकार उन्हीं के बेस पर चल रही है। अब यह सवाल है कि वो जो शिवसेना है, जो अपने को गद्दाधारी हिंदुत्व बता रहे थे, हिंदुवादी, अब ये इस बात पर मौन क्यों है? क्योंकि केवल सत्ता प्राप्त करनी है, इसलिए वो शरद पवार जी के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएंगे। अब आपको बता दूं मामला क्या है। मामला यह है कि शरद पवार जी ने 9 मई को सतारा के अंदर एक कार्यक्रम था जनजातियों का, भारतीय जनजाति अनुसंधान और विकास संस्थान। उन्होंने उस कार्यक्रम में इनको मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया था, मुख्य कार्यक्रम में बुलाया था शरद पवार जी को, और शरद पवार जी ने जवाहर राठौर की एक कविता वहां पढ़ी और कविता पढ़ते हुए उन्होंने बोला, हमने तो मूर्तियों को तराशा, लेकिन आपने केवल उन्हें मंदिरों के अंदर ही रखा, तुम हमें मंदिरों में प्रवेश तक नहीं करने देते। ये वर्ड बोला। इसको लेकर के ये शब्द है कि किसको गाली दे रहे हो, किसको आप साले बोल रहे हो। आप ये बोलते हुए और आगे बोल गए कि हम तुम्हारे सारे देवी देवताओं के। अब ये सवाल है कि वो राठौर की कविता पढ़ रहे हैं, वो बाप बता रहे हैं, या वो खुद को कह रहे हैं? क्या वो हिंदू समाज में ये कहना चाहते हैं कि जितने तुम्हारे देवी देवता हैं हम भगवान हैं, हम उनके? इस बात को लेकर हिंदुओं की भावना आहत हुई है, लोग इससे दुखी हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है वो खुद सरकार 3 टांगों पर खड़ी है, और जिसमें से एक स्तंभ टांग उनकी है एनसीपी, और जिसके मुखिया शरद पवार हैं। तो हमने देखा कि वहां आपस में मिलकर सरकार चलाना, वो जो काम चल रहा है उसमें सारी विचारधारा दरकिनार कर दी गई है। लेकिन शरद पवार जी जो अभी तक ये बोलते थे कि अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी इस देश में नहीं है, इंटॉलरेंस चल रहा है, वहां जो बॉलीवुड बैठा है वो इंटॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल करता था। इन्हीं शरद पवार जी ने किया क्या है? मराठा एक एक्ट्रेस हैं, और वो एक्ट्रेस है मराठा की केतकी चितले। वो केतकी चितले ने शरद पवार जी के इस बयान पर एक फेसबुक में पोस्ट लिख दी। शरद पवार जी का नाम भी नहीं लिखा। उन्होंने लिखा, 80 साल से ऊपर का एक राजनेता इस तरह से हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, कुछ लिखा उन्होंने। इस पोस्ट के ऊपर उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई और उनको जेल में डाल दिया गया। अभी इसको लेकर आपको बता दूं, आवास विकास मंत्री हैं एनसीपी के नेता जितेंद्र, उन्होंने क्या कहा कि ये जो चितले ने बयान दिया है शरद पवार जी के विरुद्ध, ये जो टिप्पणी की है सोशल मीडिया पर, इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनके ऊपर 100-200 एफआईआर की जाएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी बोलो, आप किसी को कितना ही गाली दो, आप हिंदू देवी देवताओं का कितना अपमान करो, लेकिन यदि कोई आपको एक शब्द बोल देगा बगैर नाम लिए, तो आप उसको उठा के जेल में डाल दोगे। ये जो एफआईआर का खेल चल रहा है ना, इस पर कुछ ना कुछ तो कानून बनाना पड़ेगा। ये बात ठीक है कि आप किसी को अपमानित करते हुए इस तरह की कोई भाषा इस्तेमाल पोस्ट नहीं डाल सकते, लेकिन इतना गंभीर हो गया वो कि एफआईआर और तुरंत जेल, उसको बेल भी नहीं। ये राजनेता जो लोग हैं राजनीति से जुड़े हुए, इनको आप देखेंगे बड़े बड़े गुनाह कर दें, इनको तुरंत जेल के बजाय बेल, और आम आदमी थोड़ा सा कुछ कर दे उसको सीधा जेल। ये जो काम चल रहा है, ये न्यायपालिका को देखना पड़ेगा
कि क्या पैसे वाले और पहुंच वाले वो जो चाहे करेंगे, और एक आम आदमी और गरीब वो जरा कुछ बोल दे तो उसको उठा के जेल में डाल दिया। हालांकि महाराष्ट्र में तो बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया है। ये बात अलग है कि एनसीपी के कुछ मंत्री, जो 2 मंत्री हैं, हमने देख रहे हैं कि वो किसी घपले और घोटाले में ईडी ने जेल में डाले हुए हैं। वहीं नवनीत राणा को इसी तरह हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर यह कहा गया कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रही है, वो लोगों को भड़का रही है, वो सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र कर रही है, और इसलिए राजद्रोह के केस में उनको बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर हुई, उनके बेटे नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर हुई, जो आपने देखा कि किरीट सोमैया के खिलाफ एफआईआर की गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल उठाए। कोई उद्धव ठाकरे जी को उद्धव ठाकरे बोल दे तो कहते हैं आप मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं कर रहे, एफआईआर करो। आप कोई संजय राउत जी के खिलाफ कोई शब्द बोल दे, उसको कहो जी जेल के अंदर बंद कर दो। और संजय राउत जी किसी को गाली दें तो वो कहते हैं मैंने तो नोटी कहा था, मेरा मतलब नोटी था। मतलब आप समझिए कि महाराष्ट्र एक ऐसा उदाहरण है कि जहां विपक्षियों की जबान बंद करने के लिए या उनसे सवाल पूछने वालों के लिए एफआईआर का सहारा लिया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है। नवनीत राणा वाले केस में आप देखेंगे राजद्रोह जैसी गंभीर धारा लगाई गई, उसको लेकर के बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की कि भैया ये जिस तरह से इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो महाराष्ट्र ने किया वो ठीक नहीं किया, कि आप उठाकर किसी भी बात में किसी को भी इस तरह से परेशान करेंगे। सवाल यह है कि अब न्यायपालिका इस तरह का काम कर रही है, लेकिन ये जो शरद पवार जी ने बयानबाजी की है, अब वो क्यों कर रहे हैं? केवल वोट लेने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए। लोगों का कहना यह है महाराष्ट्र के कि अभी बीएमसी के चुनाव आने हैं और उस चुनाव में हर राजनीतिक दल चाहता है कि ज़्यादा ज़्यादा सीटें उसके पास हो। एनसीपी भी ये सपना देख रही है कि हमारी सत्ता आ जाए। अभी तो शिवसेना का वहाँ पे मेयर है, अब वो चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए। उसके लिए उनको अधिक से अधिक पार्षद चाहिए, उसके लिए उनको वोट अधिक से अधिक चाहिए, और उनको लगता है कि जो उनकी परंपरागत वोट हैं वो तो ही हैं, लेकिन वो मुस्लिम समाज को किसी तरह खुश कर ले जाए। और ये ट्रेंड चल गया है देश में कि मुसलमानों की वोट लेनी है, उस वर्ग को खुश करना है तो हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमानित करो, उनको नीचा दिखाओ, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस है, बीजेपी है, इन लोगों के ऊपर टारगेट करो तो आपको हीरो मान लेगा वो समाज। इसी ट्रेंड को ये लोगों का कहना है कि शरद पवार जी अपना रहे हैं। हालांकि अंदर से खबरें तो ये भी आती हैं कभी-कभी कि शरद पवार जी बीजेपी के टच में हैं और वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं या गठबंधन करने जा रहे हैं। एक चुनाव में अभी गठबंधन हुआ भी है। तो सवाल ये है कि क्या सत्ता की प्राप्ति के लिए एक दूसरे विपरीत विचारधारा के लोग आपस में मिल जाएंगे? सत्ता की प्राप्ति के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले और हिंदू देवताओं के मान करने वाले, उनका सम्मान करने वाले, उनके लिए लड़ाई करने वाली बीजेपी जैसी पार्टी अपनी विपरीत विचारधारा गाली देने वाले लोगों के साथ मिल जाएगी? एक बड़ा सवाल है। जनता पूछ रही है महाराष्ट्र की कि आखिरकार बीजेपी का क्या स्टैंड है, यह भी क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, अगर वाकई में शरद पवार जी ने हिंदू समाज को अपमानित किया है, गाली दी है, तो इनके खिलाफ एफआईआर अगर महाराष्ट्र में दर्ज नहीं होती तो क्या देश के किसी और भाग में भारतीय जनता पार्टी या हिंदूवादी संगठन इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? यह भी एक सवाल है। क्या आपस में गठबंधन हो गया है? क्या गठबंधन करने के लिए यह किया जा रहा है? क्या इसी तरह राजनीति के चलते हिंदुओं का अपमान होता रहेगा? यह बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।